दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज बीसीसीआई की नेट वैल्यू 25,000 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन एक वक्त था जब बीसीसीआई के पास वर्ल्ड कप जीत कर आई टीम को इनाम देने के लिए भी पैसे तक नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, ये दास्तां उस क्रिकेट बोर्ड की जिसके खिलाड़ियों के पास मैच खेलने तक के लिए गेंद नहीं होती थी। ये कहानी है उस क्रिकेट बोर्ड की जिसे मैच दिखाने के लिए उल्टा पैसे देने पड़ते थे। ये कहानी उस क्रिकेट बोर्ड की जो कभी दुनिया का सबसे गरीब क्रिकेट बोर्ड हुआ करता था, लेकिन आज वही क्रिकेट बोर्ड कमाई के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड बन गया है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीसीसीआई की, जिसके सामने आईसीसी तक पानी भरता है, जिसके आगे बोलने की हिम्मत किसी भी क्रिकेट बोर्ड की नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल आता है कि वो बीसीसीआई जिसके पास 1983 वर्ल्ड कप जीत के आई टीम को देने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं थी, वो इतना अमीर कैसे बन गया? दूसरा, बीसीसीआई के पास ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग हाथ लग गया कि आज उसकी कमाई कई देशों के जीडीपी से भी ज्यादा है? और तीसरा, बीसीसीआई ने ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनाई कि जिसके बाद उसका सिक्का इंटरनेशनल क्रिकेट में चलने लगा? और क्या बीसीसीआई आने वाले सालों में इसी तरह क्रिकेट जगत पर राज करता रहेगा या आगे अब बीसीसीआई के भी दिन ढलने वाले हैं? दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस वक्त से जब इंग्लैंड ने बीसीसीआई के अध्यक्ष के कहने के बावजूद भी भारत के 2 वीआईपी लोगों के टिकट मुहैया करवाने से मना कर दिया था। 1983 भारत और वेस्टइंडीज वर्ल्ड कप फाइनल का मैच खेल रहे थे और किसी ने ये कल्पना तक नहीं की थी कि भारत फाइनल में पहुंच जाएगा। लेकिन कपिल देव की टीम ने वो कारनामा कर दिखाया था जो कोई सोच भी नहीं सकता था। यही बात 1983 के वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे देश इंग्लैंड को हजम नहीं हो रही थी। और जब भारत के 2 वीआईपी जो उस वक्त इंग्लैंड में ही थे, उन्होंने बीसीसीआई के अध्यक्ष से मैच देखने के लिए 2 टिकट अरेंज करने के लिए कहा, तो इंग्लैंड ने साफ मना कर दिया। लेकिन इंग्लैंड को कहां मालूम था कि उनकी हरकत ताबूत में आखिरी कील साबित होगी और क्रिकेट की दुनिया से उनकी बादशाहत को खत्म करेगी। असल में इंग्लैंड की यह बात बीसीसीआई के दिल में चुभ गई थी, जिसके बाद बीसीसीआई ने यह ठान लिया था कि अब कुछ भी हो जाए, अगला वर्ल्ड कप भारत में ही होकर रहेगा। तभी इंग्लैंड और उसकी औकात उसको पता चलेगी। पैसे के डमरू पर दुनिया नाचती है, ये बात सब जानते हैं और बीसीसीआई भी ये जानता था कि बिना पैसों के ऐसा होना नामुमकिन है। और जो क्रिकेट बोर्ड कपिल देव जैसे खिलाड़ी को मैच पर 1500 रुपए ही देता हो, वो क्रिकेट बोर्ड अपने देश में वर्ल्ड कप कैसे करवा सकता है? लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, दिल पर लगी हुई सबसे ज्यादा दर्द देती है और जिसका बदला इंसान हर हालत में हासिल करना चाहता है। ऐसा ही बीसीसीआई में उस वक्त किया। दोस्तों, बीसीसीआई ने 1983 के बाद पाकिस्तान बोर्ड, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर अपने देश में 1987 वर्ल्ड कप कराने की अनुमति हासिल कर ली। दोस्तों, बीसीसीआई ने बेशक से इंग्लैंड को उसकी औकात दिखा दी, लेकिन अभी बीसीसीआई के लिए रास्ता बहुत लंबा था। क्योंकि दोस्तों, बीसीसीआई कुछ वक्त एक तरह से कंगाल था और अपने दम पर हमें क्रिकेट का वर्ल्ड कप करवाने के लिए बीसीसीआई को उस वक्त 20 करोड़ रुपए की जरूरत थी और स्पॉन्सरशिप से बीसीसीआई को करीब 37 लाख रुपए ही हासिल हुए थे। इसलिए सबसे पहले बीसीसीआई ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मदद मांगी और बात देश पर थी, तो इसलिए राजीव गांधी ने बीसीसीआई को 4 करोड़ रुपए देने का वादा कर दिया। लेकिन दोस्तों, अभी भी पैसे बहुत कम थे, क्योंकि दोस्तों, खिलाड़ियों के लिए रहने, खाने और उनकी सुरक्षा और स्टेडियम इंतजाम करने के लिए काफी ज्यादा पैसों की जरूरत थी। तो दोस्तों, उस वक्त बीसीसीआई की डूबती नैया को पार लगाने के लिए आगे आए धीरूभाई अंबानी। जी हां दोस्तों, मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी ने आगे आकर उस वक्त खाने पीने का और खिलाड़ियों के रहने तक का बंदोबस्त अपने कंधों पर उठा लिया। दोस्तों, आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन 1987 के वर्ल्ड कप का नाम था रिलायंस कप, और जिसके पीछे की वजह आपको अब पता लग चुकी होगी। दोस्तों, 1987 का वर्ल्ड कप हम बेशक हार गए, लेकिन एक तरह से भारत क्रिकेट की दुनिया में जीत चुका था, क्योंकि पहली बार वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर किसी दूसरे देश में हुआ था। और दोस्तों, अब बीसीसीआई को समझ में आ चुका था कि अगर वो चाहे तो अपने दम पर क्रिकेट दुनिया को बदल कर रख सकता है। और दोस्तों, इसके बाद शुरू हुआ वो काम जिससे बीसीसीआई ने पैसा कमाना शुरू किया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बीसीसीआई ने 1987 में वर्ल्ड कप भारत में करवाया, तो उस वक्त ब्रॉडकास्टिंग के लिए उल्टा बीसीसी दूरदर्शन को हर मैच के लिए 5 लाख रुपए दिया करता था। लेकिन उसके बाद बीसीसीआई ने उल्टा दूरदर्शन पर कोर्ट में केस कर दिया और यह दावा किया कि मैच के ब्रॉडकास्ट के सारे अधिकार उसके हैं और बीसीसीआई कोर्ट में यह केस जीत गया। लेकिन दोस्तों, अभी भी बीसीसीआई को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके पास एक तरह से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, जल्दी बीसीसीआई को अपनी ताकत का अंदाजा हो गया,
क्योंकि दोस्तों 1990 में जब साउथ अफ्रीका की टीम भारत के साथ एक मैच खेलने आई, तब बीसीसीआई को ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए करीब 2 करोड़ रुपए मिले थे। जिसके बाद बीसीसीआई को यह अंदाजा हुआ कि उनके पास पैसा कमाने की कितनी ज्यादा ताकत और क्षमता मौजूद है। और दोस्तों 1990 का वक्त था जब पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन बिजली की रफ्तार से फैल रहा था। हर घर में टेलीविजन खरीदा जा रहा था और यह बात बीसीसीआई के अध्यक्ष अच्छे से समझ चुके थे और उन्होंने अपनी प्लानिंग भी इसी तरह से की। और दोस्तों ग्लोबलाइजेशन की बदलती दुनिया को देखकर प्लानिंग की और इस योजना के कारण ही ब्रॉडकास्टिंग राइट और स्पॉन्सरशिप के दम पर बीसीसीआई देखते ही देखते करोड़ों रुपए कमाने लग गई। और दोस्तों 2005 आते आते बीसीसीआई 650 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी थी। लेकिन दोस्तों अभी बीसीसीआई के हाथ अलादीन का वह चिराग लगना बाकी था जिसने बीसीसीआई को पूरी दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया। दोस्तों 2008 ने बीसीसीआई को पूरी दुनिया के स्पोर्ट इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आप अच्छे से जान चुके होंगे मैं बात कर रहा हूं आईपीएल की। जी हाँ दोस्तों, वही आईपीएल जिसका नेटवर्थ आज 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, जिसमें खेलने के लिए विदेशी खिलाड़ी पागल रहते हैं, जो आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग बन चुकी है। दोस्तों आईपीएल आने के बाद तो मानो बीसीसीआई की काया ही पलट गई हो और आईसीसी तक बीसीसीआई के आगे बौनी साबित हो गई। दोस्तों आप शायद नहीं जानते, बीसीसीआई आईपीएल का एक मैच की ब्रॉडकास्टिंग राइट 60 लाख रुपए तक बेचती है। इसके अलावा भारत में सबसे ज्यादा क्रिकेट स्टेडियम है और सबसे बड़े भी, जिनकी टिकट लाखों में बिकती है। और दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि भारत में क्रिकेट स्टेडियम हमेशा फुल ही रहते हैं। दोस्तों इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे खिलाड़ियों को स्पॉन्सरशिप देने के लिए उतावली रहती है। और दोस्तों आप जानते हैं कि भारत की जर्सी पर कितने कंपनियों के लोगो हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। और दोस्तों इन सब के अलावा क्रिकेट मैदान पर भी हर जगह आपको मल्टीनेशनल कंपनियों के लोगो दिखाई देते होंगे। और दोस्तों इसी के दम पर बीसीसीआई आज इतनी ज्यादा कमाई करती है कि आईसीसी की कुल कमाई का 80% बीसीसीआई से ही आता है। दोस्तों जिसका नतीजा ये है कि दुनिया में कोई भी क्रिकेट बोर्ड भारत जितना ताकतवर नहीं है। दोस्तों हालात तो ये है कि वह इंग्लैंड, जो कभी क्रिकेट की दुनिया में सबसे ताकतवर माना जाता था, जो कभी भारत पर राज किया करता था, जब उसकी भी हालत खराब होने लगती है तो वो बीसीसीआई के आगे हाथ जोड़ता है ताकि भारत के साथ उसकी टीम के कुछ मैच हो सके, जिससे उनकी कमाई हो सके। दोस्तों यही वजह है कि आज आईसीसी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की अनुमति के बिना कोई ऐसा नियम पास नहीं करती जिस पर भारत को ऐतराज होता है। दोस्तों इसका जीता जागता एग्जाम्पल है डीआरएस नियम। यही नहीं दोस्तों, भारत की पैठ क्रिकेट में इतनी हो चुकी है कि भारत अपने मनमर्जी मुताबिक अपने क्रिकेट मैच की लोकेशन जब चाहे बदलवा सकता है। यही नहीं, एक बार जब हरभजन सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को मंकी कह दिया था और हरभजन सिंह को 3 मैचों की सीरीज से बाहर कर दिया गया था, तब भारत की एक धमकी ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड की हालत पतली कर दी थी। दोस्तों एक तरह से कहा जाए तो आज आईसीसी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सामने एक दूध पीता बच्चा है जो भारत के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। और दोस्तों वर्तमान ही नहीं बल्कि आने वाले 30 से 40 सालों तक ये क्रिकेट की दुनिया में भारत की हुकूमत को कोई टक्कर नहीं दे सकता। लेकिन दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की असली ताकत पैसा नहीं, असल में बीसीसीआई की असली ताकत भारत के 150 करोड़ लोग हैं जो क्रिकेट को धर्म और क्रिकेट के खिलाड़ियों को भगवान मानते हैं। तो दोस्तों जब तक क्रिकेट के लिए हमारा प्यार और जोश बना रहेगा, तब तक क्रिकेट की दुनिया में हमें कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। लेकिन दोस्तों हम आपसे अंत में यही अपील करना चाहते हैं कि जैसा प्यार हम क्रिकेट को करते हैं, हमें वैसा ही प्यार और भी खेलों को करना चाहिए। और दोस्तों अगर भारत के 150 करोड़ लोग बाकी खेलों को भी ऐसे ही प्यार देने लगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब फुटबॉल जैसे गेम का विश्व कप भारत में आयोजित होगा और हमारी भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी भारत में वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेल रहे होंगे।